हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक सज्जन महानुभाव वृंद, भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीय वंदनीय यार देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों, पहले तो कल सेवा में खंड पड़ गया, खंडित हो गई कल की सेवा। कुछ मेरा स्वास्थ्य प्रतिकूल था और वो स्वास्थ्य प्रतिकूल रहने के बाद भी मनोबल अगर बढ़ाए होते तो असंभव नहीं था, पर कुछ आलस्य आ गई। थोड़ा सा शरीर में विकृति हो तो प्रमाद आलस्य आ ही जाते हैं। ये हमारा दक्षिण स्कंध जो है काफी कल पीड़ा दिया मुझे इसने, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी आपसे भी, भैया भरतलाल से भी, रघुनाथ जी से भी, जिन्हें उनके प्रिय भैया को मिलने में कल मैंने सहयोग नहीं किया। तो मित्रों आइए, कल भले ही व्यवधान आ गया हो पर प्रसंग तो आप भूले नहीं होंगे। प्रसंग बड़ा प्यारा सा चल रहा था। किशोरी जी ने सपना देखा, भगवान श्री राम को सुनाया। भगवान श्री राम ने सुना, शोक सागर में डूब गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचा सुनाई कोई। अस्कहि बंधु समेत नहाने, पूज पुरारि साधु सनमाने। सनमानि सुरमुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत भये। नवधूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सचकित रहे। सब समाचार किरात कोलनि, आई तेहि अवसर कहे। सुनत सुमंगल भैन, मन सप्रेम तन पुलक भर। शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह। वाह वाह। सुनत सुमंगल में
ये सेना आ रही है, ये खगमृग भागे चले जा रहे हैं, ये कोल की रात भागे चले जा रहे हैं, ये पूरी अंधियारी जैसी छा गई है, आकाश मंडल में धूल का साम्राज्य छाया हुआ है, भयंकर आंधी जैसी परिस्थिति निर्मित हो गई है, सब थर थर कांप रहे हैं। कोल की रात जोहार जोहार करके मालिक बचाओ बचाओ करके शरणागत आ गए। इसमें सुमंगल मैन कहां से आया हो? सुनत सुमंगल मैन मन प्रमोद। वाह, सुमंगल बहन यही है कि संदेह हो गया ठाकुर जी को, ऐसा लग गया इन सब बातों से कि भैया भरत आ रहे हैं, और भरत के आगमन से बड़ा सुमंगल राम के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। यह सगुन फल दूसरा नाही। राज्याभिषेक जिस दिन भंग हुआ, उस रात्रि में भगवान श्री राम किशोरी जी से यही रात भर कहे, ऐसा लगता है भरत भैया आ रहा है, भरत भैया आ रहा है, मेरा दक्षिणांग फरक रहा है सीते। इस सगुन का फल यही हो सकता है कि भरत सरित सरिस प्रिय को जगमाही, यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, रात दिन भैया भरत का ही सोच भगवान करते हैं। वनवास हो जाने के बाद भी पिता माता का स्मरण नहीं आया, पूर्ववासियों का स्मरण नहीं आया, गुरुदेव का आता है पर रुलाता नहीं है। रुलाता जो स्मरण है वो भरत का ही स्मरण रुलाता है। भरत भगवान श्री राम के बहिरंग प्राण है। तो जब ये निश्चित हो गया कि आने वाले भरत ही हैं, तो सुनत सुमंगल, ये बैन बड़ा सुमंगल लगा भगवान को। वरना किसी सेना का आक्रमण हो रहा हो अपने ऊपर, ये कभी सुमंगल होगा? मन में प्रमोद आ गया, मन प्रफुल्ल हो गया और तन पुलक भर रोमांच हो आया। शरीर में जितने भाव हुआ करते हैं प्रेम पराकाष्ठा के, सब भगवान राम में परिलक्षित हो गए। कंठावरोधन हो गया, नेत्र सजल हो गए, वाणी लड़खड़ाने लगी प्रेम के कारण। भगवान श्री राम के रोम रोम भर आए, हृदय भावना से भर गया। शरद सरोरुह नैन, शरद सरोरुह में भगवान श्री राम के नैन, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। शरद सरोरुह नैन, भगवान श्री राम के नेत्र जो है, शरद श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है ना गोपी गीतम में, शरद दाशये साधु जात सत सर सिरोज श्री मुखादृशा। वहां भगवान श्री राघवेंद्र के मुखमंडल को सरसिजोदर श्री मुखादृशा, शरद सरोरुह के समान कहा गया है। शरद ऋतु का, शरद पूर्णिमा का प्रफुल्ल जो कमल होता है, उसकी बात ही निराली होती है साहब। शरद ऋतु के कमल जैसे अन्य ऋतुओं में कमल नहीं होते, लेकिन ये ग्रीष्म ऋतु है भला। वहां तो शरद भगवान साधु सर सिजोदर श्री मुखादृशा, भगवान श्री राम का जो शरद कमल के समान भगवान श्री कृष्ण का चंद्रमुख है, भगवान श्री कृष्ण के चंद्र नेत्र सुंदर कमल नेत्र जो शरद सरोरुह के समान है। तो उस समय ऋतु भी शरद ही चल रही है। शरद पूर्णिमा के दिन की ही ये रात है। तो शरद पूर्णिमा के दिन शरद सरोरुह के समान भगवान श्री कृष्ण के नेत्र हो गए।
ये भागवतकार की उत्प्रेक्षा बड़ी सुंदर है, समीचीन है, ऋतु के अनुसार है। पर यहाँ तो ग्रीष्म दुषः राम वन गमनु और पंथ कथा आतक पवनु, घनघोर भयंकर लू चल रही है, नौतपा चल रहा है, सारा संसार तप रहा है, वितप्त हो रहा है संसार, सरोवरों के जल सूख गए। इसलिए वहां साधु जात सत की कल्पना कैसे होगी जब सरोवर के जल सूख गए। उस ऋतु में भगवान श्री राम के मुख को कहा जा रहा है, नेत्र को कहा जा रहा है, शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। एक बार शरद सरोवरी नाथ मुख शरद सरोरुह नयन, भगवान श्री राम के लिए ही कहा गया शरद सरोवरी नाथ मुख। भगवान श्री राम का मुख शरद सरोवरी नाथ है। सरोवरी नाथ यानी चंद्रमा, मुख शरद, वहां भगवान के मुख को कमल नहीं कहा गया, शरद सरोवरी नाथ मुख। और उस मुख में शरद सरोरुह ने, चंद्रमा में कमल खिला हुआ है, चंद्रमा को देखकर कमल खिलता है। ये तो आज तक दुनिया के कवियों ने दुनिया भर की उपमाएं भर दिया है। चंद्रोदय यानी सूर्योदय के बाद कमल खिलता है, ये तो दुनिया भर के कवियों ने उत्प्रेक्षाएं किया है। बड़े बड़े साहित्य भरे पड़े हैं इन उपमाओं से। शरद ऋतु का सूर्योदय हुआ है और कमल प्रफुल्ल होकर के खिल गए, लेकिन शरद ऋतु का चंद्रोदय हुआ है और चंद्रमा के अंदर कमल खिल गए। एक कालिदास के जीवन का वो श्लोक आता है ना, कमलात् कमलोत्पत्ति श्रूयते न च दृश्यते, बाले तव मुखाम्बोजे कथम इंदीवरद्वयम्। प्रश्न पूछा गया कि कमलात् कमलोत्पत्ति, कमल में कमल पैदा होता है ऐसा श्रूयते न च दृश्यते, सुना जाता है, श्रवण किया जाता है, पर देखा नहीं जा सकता। क्या कोई दिखा सकता है क्या? धन्य हो महाकवि। कल वो पूछने वाली एक मालिनी थी महाराज, राजा महेंद्र वर्मन के राज्य की, उनके उपवन की मालिनी, रात में भ्रमण करती हुई इसी श्लोक को, जो कि राजकुमारी ने विद्वानों की परीक्षा के लिए दिया था, श्लोक कमलात् कमलोत्पत्ति श्रूयते न च दृश्यते। कालिदास भी प्रतियोगिता में भाग लेने गए थे। बगीचे में रुके, जिस मंदिर पर रुके, बाग में, उपवन में, उस मंदिर, उस बगीचे की मालिनी, उसका भी बेटा युवा हो गया था। राजकुमारी ने, राजा ने घोषणा किया है, जो इसका समुचित उत्तर दे देगा उसे मेरा आधा राज्य और राजकुमारी प्रदान कर दी जाएगी। मालिनी रात में चिंतातुर भ्रमण कर रही है, हे भगवान, अगर वह उत्तर मुझे मिल जाता तो मेरे बेटे के बहू के रूप में राजकुमारी मिल जाती थी, आधा राज्य मिल जाता था। बस भ्रमण करती हुई बोलती चली जा रही, कमलात् कमलोत्पत्ति श्रूयते न च दृश्यते, कमलात् कमलोत्पत्ति श्रूयते न च दृश्यते। कालिदास ने सुना, देखा, मालिन बड़ी सुंदर है, अपूर्व सुंदर सौंदर्य शालिनी है। उसके चंद्रमुख को देख करके महाकवि कालिदास तत्काल, बारे भारतवर्ष की प्रतिभा, कालिदास बोल उठे। वो बोली, कमलात् कमलोत्पत्ति श्रूयते न च दृश्यते, कमल से कमल पैदा हुआ ऐसा सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। कालिदास बोले, बाले तव मुखाम्बोजे कथम इंदीवरद्वयम्। वह सुंदरी, तव मुखाम्बोजे, तेरे मुख कमल में, कथम इंदीवरद्वयम्, ये जो इंदीवरद्वयम्, द्वयम इंदीवरम कथम, दो ये जो कमल खिले हुए हैं तेरे मुख कमल में, तो कमल में कमल खुले हुए हैं, ये कैसे? बाले तो मुखाम्बोजे कथम इंदीवरद्वयम्। तो साहब, आज की उपमा तो सब पर भारी पड़ गई। प्रायः चंद्रोदय हुआ करता है, वो प्रायः कमलोदय हुआ करता है सूर्योदय के बाद। कमल तब प्रफुल्ल होते हैं जब सूर्योदय होता है। तो आज सूर्योदय नहीं,
आज तो शरद सरवरी नाथ मुख शरद सरोरुह नयन। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा में आज दो दो शरद कमल प्रफुल्ल हुए, खिल गए। ये तुलसी जैसे कवि के बश की बात है। तो शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे सनयह जल। इस ग्रीष्म ऋतु में, इस ग्रीष्म दुसह राम बनगमनु पंथ कथा खर यातप पवनु, ऐसे वातावरण में भगवान श्री राघवेंद्र के शरद सरोरुह नयन, शरद ऋतु के कमल के समान दोनों प्रफुल्ल नेत्र, उनमें तुलसी भरे स्नेह जल। मैंने उस दिन शायद बताया था, तुलसी भरे स्नेह जल। तू यानी श्री रामचंद्र जी, और ल यानी लक्ष्मण जी, और सी यानी सीता जी। तुम्हारे लक्ष्मण के और सीता के तीनों के स्नेह जल भर गए शरद सरोरुह नयन में। यहाँ शरद सरोरुह नयन अगर तू ल सी माने राम लक्ष्मण सीता माना जाएगा तो तीनों के नयन शरद सरोरुह हो जाएंगे मित्रों। तीनों के शरद सरोरुह नयन में स्नेह जल भर गए। और बहुरी सोच बस भय सिय रमनु, कारण कौन भरत आगमनु। भगवान श्री रामभद्र सोच बस हो गए। सोच बस का तात्पर्य अभी एक बार सोच बस हुए थे। हाँ, ये बहुर शब्द रामचरितमानस का बड़ा मजेदार शब्द है साहब। भगवान श्री राम जिस समय चले हैं महाराज सुग्रीव के किष्किंधा पर्वत की ओर, किष्किंधा कांड की पहली चौपाई, आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियराया। राम जी बहुरी आगे चले, बहुरी माने दोबारा आगे चले भगवान राम। तो दोबारा आगे क्यों चले? इसका मतलब यह होता है कि कभी पीछे भी चले थे क्या? अरे साहब, हमने तो दोबारा चाय पी लिया। तो दोबारा चाय पीने का मतलब एक बार और पी चुके। हमने तो दोबारा साहब भोजन कर लिया, यानी 2 बार कर लिया, एक बार और कर चुके। तो बहुरी माने दोबारा। राम जी दोबारा आगे चले। दोबारा आगे चलने का तात्पर्य क्या कभी पीछे भी चले थे? जी हाँ। देखिए, जिस समय अयोध्या से बनपथ पर चले भगवान राम, उस समय चलने की बड़ी बढ़िया क्रिया है। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। या आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश विराजत काछे। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ये चौपाइयां 2 जगह आई हैं, एक जगह सी है, एक जगह श्री है। तो राम आगे आगे चलते हैं, लक्ष्मण पीछे चलते हैं, सीता बीच में चलती है। यही तत्वत्रयी है। तत्वत्रयी का तात्पर्य है कि ब्रह्म, जीव और माया, ब्रह्म, जीव और प्रकृति, भिन्ना प्रकृति अष्टधा। प्रकृति यानी माया। तो क्रम क्या इनका होना चाहिए? बोले आगे आगे ब्रह्म, बीच में माया, पीछे पीछे जीव। क्योंकि जीव अल्पज्ञ है, जीव हृदय तम मोह विषेखी, इसलिए वो माया के पीछे चलता है। माया ब्रह्म के पीछे चलती है। और अयोध्या से लेकर के अरण्य कांड तक यह क्रम चला। पर अगर अरण्य कांड में आने के बाद हमारे सरकार ने सोचा थोड़ा चाल बदल के देख लिया जाए। चाल क्या मतलब? बोले आज तक जिंदगी भर माया मेरे पीछे पीछे चली है, मेरी पृष्ठगामिनी रही है। मैं थोड़ा माया का पृष्ठगामी बन जाऊं, माया के पीछे मैं तो चल कर देखूं। और भगवान माया के पृष्ठगामी बन गए। निगम ने शिव अंत ध्यान न आवा, माया मृग पाछे सो धावा। माया मृग पाछे सो, माया मृग के पीछे दौड़ चला ब्रह्म। और ध्यान दीजिए, जब हम ब्रह्म को माया के पीछे दौड़ा देंगे, ईश्वर जब माया के पीछे दौड़ने लगेगा, ईश्वर जब माया का पृष्ठगामी बना दिया जाएगा, तो फिर मोह के रावण का आगमन होना ही होना है। फिर जीवन की भक्ति का हरण होना ही होना है। तो सीता जी का हरण हो गया।
बहुत महंगा पड़ा ये सौदा, माया के पीछे चलने का बाजार बहुत महंगा हो गया। तो राम ने कहा अब मैं भूल सुधारूंगा। क्या सुधारूंगा? बोले अब नहीं, अब मैं आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियर। अब भगवान फिर आगे चलना प्रारंभ कर, और अब आगे चले तो फिर सीता का मिलन हुआ, भक्ति का मिलन हुआ। तो बहुरी सोच भैसी बस भैसी अरवनु, सियवरवनु बहुरी सोच बस भय। दोबारा सोच सागर में डूब गए। क्या कारण कवन भरते आगमनु। अभी अभी सीता का सपना सुन करके भगवान सोच बस भय थे। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। तो दोबारा सोच बस हुए। क्यों हुए? कारण कौन भरत आगमन। भरत का आगमन क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठने लगे, सोचने लगे। वाल्मीकि रामायण में अंबाम च कैकेयीम रुष्य, लगता है मैया कैकेयी के ऊपर रूठ गए, नाराज हो गए। भरतश्चा प्रियम वदन, भरतश्चा अप्रियम वदन। मैया कैकेयी को कठोर शब्दों से नवाज करके, कठोर शब्दों का प्रहार करके, कैकेयी को खूब जली कटी सुना करके, लगता है कैकेयी का विरोध करके भरतलाल अयोध्या त्याग करके चले। फिर सेना क्यों, सैनिक क्यों, हाथी घोड़े क्यों? तो बोले राज्यम में धातु मागत है, राज्यम में धातु मागत, मुझे राज्य देने के लिए आ रहे हैं। ये सेना मुझे मेरे समर्पित करेंगे। वनवास्य मनुध्याय गृहाय प्रतिनेष्यति। मेरे वनवास काल से भरत भैया दुखी होकर के, पीड़ित होकर के भवन में लौटाने के लिए गृहाय प्रतिनेष्यति, मुझे घर की ओर ले जाने के लिए आ रहे हैं। मुझे मनाएंगे, मेरे चरणों में गिरेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे भैया अयोध्या चले चलो। और सोच बस भेषिय रवनों का यही कारण है। क्या? बोले जब चरणों में गिरेगा, आंखों में आंसू भरेगा, अंजलि बद्ध करके कहेगा मेरे ठाकुर, मेरे राघव अयोध्या चले चलो, उस समय मैं करूंगा क्या? इत पीतु बचउत बंधु सकोचु, अरे बहुरी सोच बस भैसी रमनु, कारण कवन भरत आगमनु। एक आईस कहा बहुरी, सेन संग चतुरंगन सुथोरी, सोसोनी राम ही भायति सोचु, इत पितु बचउत बंधु सकोचु। इत पीतु बच इत बंधु संग। बड़ी विचित्र बात है। मैंने शायद पिछले ही प्रवचन में परसों ही आपसे कहा था, इत उत रामचरितमानस। जहां राम रावण की बात है वहां राम इत हो जाते हैं, और जहां रावण की बात है रावण उत हो जाता है। और राम भरत की बात आती है तो भरत इत हो जाते हैं और राम उत हो जाते हैं। मानो तुलसी दोनों के तरफ संबंध है, पर ज्यादा नजदीक भरत है। भरत के पक्ष में कवि, जहां इत है मानो कवि वहां खड़ा हुआ है, उत है मानो वो दूर की घटना है। पर यहां बड़ा विचित्र वो आया। क्या? बोले इत पीतु बच इत बंधु सकोचु। यहां एक जगह इत होना चाहिए, एक जगह उत होना चाहिए। इत पीतु बच, यहां पिता का वचन है। यहां का मतलब हम वनवासी बैठे हुए हैं, वनवासी पिता का वचन था, तो पिता का वचन इत हुआ। औत बंधु सकोचु, भाई उधर से आ रहे हैं, थोड़ा दूर हैं, इसलिए उनका संकोच उत होना चाहिए। पर ना, यहां तो इत पितु बच इत बंधु सकोच। मानस प्रेमी मानस खोल के देखेंगे, दोनों के लिए भगवान ने इत ही लिखा है।
क्या मतलब होगा? भरत भगवान राम से कभी दूर होते ही नहीं। सुमिरत जिनहि राम मन माही, भरतई जानि राम परिछाही। भरे धरे देह जनु राम सनेहु, राम प्रेम मूरति तनुआही। जहां राम है वहीं भरत है। इसलिए भरत शारीरिक रूप से इस पंच भौतिक शरीर, पार्थिव शरीर दूर से भले आ रहा, पृथ्वी आकाश वायु अग्नि से बना हुआ शरीर, पंचभूतात्मक शरीर भले उधर आ रहा हो, पर सूक्ष्म शरीर भरत का तो यही है जहां मैं बैठा हुआ। इसलिए इत पितु बच इत बंधु सकोच। पिता का वचन वनवास भी यही है और भैया भरत भी यही है। अब ये दोनों उतने ही समान हैं, उतने ही महत्वपूर्ण है। जितना पिता का वचन उतना ही भरत का प्रेम, उतना ही भरत का संकोच। पर देखिए यही तो मानस की युक्ति है। जुगति बेधि पुनि पोहि यही रामचरित वर्तार। दोनों को इत तो कहा, पर भरत के प्रेम को पिताजी के प्रेम से श्रेष्ठ बना दिया राम ने। कैसे बना दिया? बोले इत पितु बच, पिता का वचन छोटा कर दिया, पूर्ण वचन नहीं लिखा। इत पितु बच, पिता का वच यहाँ है। औत बंध सको, भरत का संकोच पूर्ण लिखा। भरत के संकोच में कोई कोर कटौती कसर नहीं की गई, उसमें परसेंटेज नहीं बनाया गया, पूरा 100% रहा भरत का संकोच। पर पिताजी का वचन जो है बच हो गया, अधूरा हो गया। क्या मतलब? बोले भरत का संकोच पिताजी के बच पर भारी पड़ रहा है। हाँ? एक प्रसंग आया ना, विभीषण जी महाराज रामादल में आने लगे, सुग्रीव जी ने राम जी के बड़े कान भरे। हाँ? जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया, भेद हमार लेन सठियावा, राखी बांधी मोयस भावा, वगैरह वगैरह। भगवान श्री राम से हनुमान जी महाराज ने मन ही मन आंखों ही आंखों में इशारा किया, महाराज इनकी आंखों का भरोसा न करो। ये हमारे मालिक जो सुग्रीव है ना, हमारे राजा जो है ना, इनकी आंखें बड़ी विचित्र हैं महाराज, भरोसे लायक नहीं है। राम जी ने कहा क्यों? बोले महाराज इन्हें सुग्रीव में छलिया दिख रहा है, तो इनका नहीं, इनकी आंखों का दोष है। क्यों? महाराज सुग्रीव इन्हें विभीषण में छलिया दिख रहा है। अरे जिसे भगवान राम में ही छलिया दिख गया हो, जो भगवान राम को ही दूत मान करके, बालिका राम को ही गुप्तचर मान करके, राम पर ही जिसने दोषारोपण कर दिया हो, जिसने भगवान पर ही छल आरोपित कर दिया हो, भक्त को कम माफ करेगा? इसलिए महाराज उन्हें अपनी दृष्टि से देखे और भगवान ने अपनी दृष्टि से देखा तो वाह वाह, जो सभी तयावा सरनाई, रखियों ताही प्राण की नाई, कोटि विप्र बध लागे जाहू, और आए शरण तजौ नहीं ताहू। और भगवान ने कहा उभय भांत ते ही आनऊ, हसिकह कृपा निकेत। उभय भांत, चाहे जैसा भी हो, अगर सच में मेरी शरणागति आ रहा है तब तो लाना ही चाहिए, पर अगर भेद हमार लेन सठे आवा तो भी लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए? इसलिए कि मेरे शरण में शरणागत का स्वांग बना कर आ रहा है, भले ही बनावटी शरणागत। तो उन्हें लाइए। हंस कर कृपा निकेत, जय कृपालु कही कपि चले अंगद हनु समय। यहां हनुमान जी का आधा ही नाम लिया, पूरा नाम। किसी ने कहा हनुमान तो तुलसी के इष्ट हैं, तुलसी के सर्वाधार हैं, तुलसी के प्राणाधार हैं, तुलसी के राम जैसे तुलसी को प्रिय है। तो अपने इष्ट का नाम, अपने पूज्य का नाम, अपने भगवान का नाम, अपने सर्वस्व का नाम, ये अधूरा कट्टा नाम लेना चाहिए। जैसे बच्चों को बुलाया जाता है, गजानन को गज्जू कह करके लोग बुला देते हैं, रमेश को रमई कह करके, रामू करके, रामदयाल को रामू कह करके बुला देते हैं। वैसे हनु जा रहे हैं, क्यों?
अब तुलसी का इशारा देखिए, विभीषण संत है, भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आननी हो रे। तुम संत हो तो संत को मिलने के लिए कैसे जाना चाहिए? संत मिलन को जाइए, तज ईर्षा मद मान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ये संत है, इनसे मिलने के लिए मान को त्याग कर जाना चाहिए। हनुमान ने कहा वैसे तो मान गुमान अपमान सम्मान मेरे में है ही नहीं, पर चलो ठीक है, मेरे नाम में जो मान जुड़ा हुआ है उसे ही निकाल देता हूं। पूर्ण रूपेण मान विहीन होकर के जाऊंगा संत के द्वार पर। तो बस उसी तरह यहाँ पिताजी के वचन को बच कर दिया गया। तिम इत पितु बच इत बंध सकोच। इधर पिता का वचन है और इधर बंधु का सकोच है। आएंगे, अंजलि बांध कर मनाएंगे। क्या करूंगा मैं, कैसे ठुकराऊंगा? इसलिए भगवान सोच बस बहुरी सोच बस भय सियवनु, कारण कवन भरत आगमनु। किसी विद्वान ने कहा नाना ठाकुर जी को लगता है कि मेरा भरत भी तो वनवासी बनकर नहीं आ गया। अम्बाम च कैकेयी रुष्ट, कैकेयी को त्याग करके, कैकेयी की भर्त्सना करके, कैकेयी का अपमान करके वो भी तो वनवासी नहीं बन गया। मैं वनवासी बना हूं तो वो भी तो उदासी बनकर नहीं निकल आया घर से। पर अंतर्मन ने कहा ना, अगर वो वनवासी बना होता तो फिर सेना क्यों आती? तब फिर अब भगवान के अंदर का अंतःकरण का ऊहापोह चल रहा है। फिर मन ने कहा हो सकता है कि अयोध्या पर किसी शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया हो, अयोध्या को जीता हो, इसलिए चले आ रहे हैं वन में। क्योंकि अयोध्या अनाश्रित हो गई थी, उत्तराधिकारी जो है वो वन में आ गया था। एक उत्तराधिकारी नाना के घर में था और अधिकारी राजा जो थे वो मूर्छा में थे, चेतना शून्य थे। मंत्री मेरे साथ में आ गए थे, अयोध्या की प्रजा भी मेरे साथ निकल आई थी 1-2 दिन के लिए। उस स्थिति में अयोध्या में किसी ने आक्रमण तो नहीं किया। पर फिर मन ने कहा ना, अगर आक्रमण किया होता तो फिर सेना क्यों आती थी? सेना तो उधर युद्ध में लगी रहना चाहिए, सेना उधर व्यस्त रहना, सेना क्यों आ रही है? तब फिर मन में आया कि ना, ये सेना मुझे समर्पित करने के लिए आ रही है। बन ही देव मुनि राज ही राम ही राजू, कहे लेव सब तिलक समाजू। तो इन कोल की रातों ने भी ये भी बताया है, बड़े बड़े संदूक भर के आ रहे हैं, बड़े बड़े ट्रंक भर के आ रहे हैं, हाथियों पर घोड़ों पर सब लदे हुए, अस्त्र शस्त्र सेना चतुरंगिणी सैन्य आ रहा है। तो राम जी को लगा कि मुझे राज तिलक करेगा, इससे सारी सेना मेरे चरणों में समर्पित कर देगा, ये सारी सेना मेरे राज्य की सलामी देगी, इसलिए सैन्य बल के साथ आ रहे, इसलिए इत पितु बच इत बंधु सकोच। फिर अंतर मन में आया कि देखो अगर भरत अकेले आते, मान लो भरत मुझे मनाने आ रहे हैं, अब अकेले आते तो समझा बुझा कर किसी तरह से, चाहे जबरदस्ती ही समझाना पड़ता। ये मेरा अधिकार है बड़ा भाई होने के नाते। धर्म कर्म सिखाकर, डांट डपट कर, थोड़ा कटु होकर के कैसे भी पिता के आज्ञा में उन्हें प्रस्तुत करता मैं। लेकिन सेना आ रही है, सेना आ रही है तो मंत्री भी आ रहे हैं, मंत्री आ रहे होंगे तो गुरुजी भी आ रहे होंगे। तो यानी अयोध्या के जब सब श्रेष्ठ जन आ रहे हैं, सारे गुरुजन आ रहे हैं, सारे अयोध्या के प्रभावी लोग आ रहे हैं, तो अकेले भरत होते तो मना लिया जाता। पर इन सब के सामने क्या करूंगा? जान गुरु गिरा बहोरी, गुरुजनों का विरोध कैसे कर पाऊंगा? फिर भगवान श्री राम सोचते हैं
कि कहीं अयोध्या में विद्रोह तो नहीं हो गया। मेरी मैया कौशल्या ने मेरे दुख को समझ करके, जिस समय कौशल्या मैया मेरी वेदना को समझती होंगी, राम जानते हैं कौशल्या कैसे जीवित रहती होगी। कई बार आशंका भी किया है भगवान ने कि मैया कौशल्या के प्राण तो नहीं छूट गए। तो राम जी सोचे कि कहीं कौशल्या मैया विरोध में तो नहीं उतर गई। अति संघर्षण कर जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। अति करने के बाद, लिमिट पार करने के बाद चंदन जैसे शीतल काष्ठ में भी अग्नि का प्रादुर्भाव हो सकता है। यद्यपि मैया कौशल्या चंदन जैसी है, समशीतल नहीं त्यागी नीति, पर अपने पुत्र की पीड़ा देखकर, पुत्र की वेदना देखकर, पुत्र का कष्ट देखकर, बहू रानी का वो लाडली नैनों में बसने वाली मैथिली, जिसे कमल पलंग पीठ तज गोदहि डोरा, सीन दीन पगयवन कठोरा, इन सब की पीड़ा, वेदना, दुख का स्मरण करके कौशल्या विरोध में तो नहीं उतर गई भरत के राज तिलक के। और विरोध में उतर गई होंगी तो पट्टमहिषी हैं, अयोध्या में विद्रोह हो सकता है। कहीं भाई भाई में तो विद्रोह नहीं हो गया, मेरा शत्रुघ्न कहीं विद्रोह में तो नहीं आ गया। इसलिए इत पितु बचउत बंधु सकोचु। फिर मन में आया कि हाँ, हो सकता है मुझे मनाने के लिए राजा दशरथ ने तो लाख कोशिश कर ली, कौशल्या ने प्रयास कर लिया, गुरुदेव ने प्रयास किया, अयोध्या के प्रजाजनों ने प्रयास किया, मैं नहीं रुका। पर पिताजी को ये तो मालूम है ना कि राम भरत की अनुनय विनय को कभी नहीं ठुकराएंगे, राम भरत के आदेश को कभी नहीं ठुकराएंगे, भरत के निवेदन को कभी नहीं ठुकराएंगे। तो कहीं पिताजी ने मुझे मनाने के लिए भरत को तो नहीं भेज दिया। पर फिर मन कहता है ना, पिताजी तो स्वयं मूर्छित है। ऐसी स्थिति में अगर भेजते भी तो उत्तराधिकारी को न भेज करके मंत्रियों को भेजना चाहिए था। तो इसलिए इत पितुबच इत बंधु संकोच, भगवान संकोच में पड़ गए। एक कोल किरात हाथ जोड़े खड़े हैं। कोल किरातों का समर्पण देखो। जब भगवान राम चित्रकूट आए थे ना, तो कोल किरातों ने भगवान को वचन दिया था, हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि बाघ बराई। हर प्रकार से हम सेवा करेंगे मालिक, जंगली जानवरों से, हाथियों से, सिंहों से, सांपों से, कांटा खूंटी जो है, इन सब से हम आपको बचाएंगे, आपको नैन के पलक के पुतली जैसे रखेंगे। आज इन्होंने अपना धर्म पूरा किया कोल किरातों ने। ज्यों संकट जैसा लगा, सब एकत्र होकर के राम को घेर लिए दसों दिशाओं से, और सूचना दिया कि बहुत बड़ा सैन्य बल आ रहा है। भगवान श्री राम शोकातुर हो गए। एक आयस कहा बोरी, सेन संग चतुरंगन थोरी, सो सुनी राम ही भायति सोचो, इत पितु बचइत बंधु सकोचु, भरत स्वभाव समुझि बन माही, प्रभु चित हित तिथि पावत नाहि। भगवान श्री राम भरत का स्वभाव स्मरण करते हैं। इतना सरल है, इतना भोला है, इतना कोमल है,
कि जीते हूं पीर मना में। युद्ध में जब खिलवाड़ में जब जीत भी जाता था तो कष्ट मनाता था, कभी मेरे प्रतिकूल नहीं गया, कभी मेरे विरुद्ध नहीं गया। क्या करूंगा आज भरत से कैसे? इसलिए प्रभु चित हित थिति पावती नाही। प्रभु के चित्त को कहीं पर स्थिरता नहीं मिल रही है, ऐसी भूमि नहीं मिल रही है कि वहां स्थिर हो जाए। चलायमान चित्त भगवान का हो गया। और ध्यान दीजिए, ये सब लीला है। हाँ। यहां बहुरी सोच बस भैसी रवनु कहा। हाँ। रम क्रीड़ायाम धातु से रवनु, क्रीड़ा हो रही है, लीला हो रही है, नरलीला, मधुर मंजुल नरलीला हो रही है। तब लखन लखेऊ प्रभु हृदय कमारू, कहत समय समनीति विचारू। लखन लखेऊ प्रभु हृदय, भगवान के हृदय के खंभारू को लक्ष्मण ने लख दिया। लखन नाम सार्थक हो गया, जो लखने में बड़ा कुशल हो। पर यहां एक लखन नाम और सार्थक हुआ। क्या? बोले लखन ने राम के मन के खंभारू को तो लख लिया, पर भरत के प्रेम विचारू को नहीं लख पाया। भरत का प्रेम लखने में असमर्थ हो गया लक्ष्मण का मन। तत्वज्ञानी लक्ष्मण, ब्रह्म ज्ञानी लक्ष्मण, जीवाचार्य लक्ष्मण राम का मन तो पढ़ लिए, पर भरत का मन पढ़ना इनके वश में नहीं रह गया। लखन नाम जहां जहां बड़ा बड़ा मार्मिक नाम है। मैया सुमित्रा के पास गए, सुमित्रा मैया बहुरी सुमित्रा, राम सुमीर सुमित्रा, राम शील स्नेह स्वभाव। राम सी के शील स्नेह में मैया डूबी तो लक्ष्मण ने सोचा मेरे शील स्नेह में डूब गई। लखन लख्यऊ भाई अनरथ आजू, यही स्नेह बस करब काजू। ये मैया का स्नेह तो मेरे को बकाज बन जाएगा, मेरा पैर पकड़ लेगा, मुझे जाने नहीं देगा, मेरा बंधन कर देगा। ये नहीं पहचान पाए कि मैया मेरे स्नेह में नहीं डूबी है, मैया तो राम के स्नेह। मेरे लिए तो तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेह। तो यहां लखन ने एक तो लख लिया, दूसरे को न लख पाया। भगवान को तो लख लिया, पर भक्त को न लख पाए। लखन लखेऊ प्रभु हृदय खंभारू, कहत समय सम नीति विचारू। समयानुकूल नीति का विचार करके लक्ष्मण बोलने लगे। समयानुकूल क्या? स्वामी धर्म संकट में पड़ गए, और धर्म संकट में ही नहीं पड़े हैं, ये भी जानते हैं कि स्वामी सामने वाले के वश में। अगर वो कहीं किसी दुर्भावना से आ रहा है तो भगवान श्री राम उसका प्रतिकार तत्काल नहीं करेंगे, भगवान समर्पण कर देंगे, दोनों भुजाएं उठा देंगे भगवान। अगर भरत बाण भी चढ़ाएगा धनुष पर तो राम बाण नहीं चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ा पाएंगे। इसलिए कहते हैं बिनु पूछे कछु कहूं गोसाई, अनुसेवक समय न ढीठ ढिठाई। स्वामी आपके बिना पूछे मैं कुछ बोल रहा हूं। नियम यह है कि राम जी जब आदेश ने तब लक्ष्मण, और ये शास्त्र भी है, समाज में जब बैठा हो कोई गुरुजन तो बिना उसके आदेश के, बिना उसके संकेत के, बिना उसके इंगित के, बिना उसके बोले हुए आदमी को तुरंत अपने भाव नहीं प्रकट करना चाहिए खड़े होकर के। और ये सभा है, गुरुजनों की सभा नहीं हो भले ही, पर ये प्रेमा अवतार कोल किरात निषादों की सभा तो है। वो सब तो राम को घेर कर खड़े हैं, किशोरी जी बैठी हैं।
तो लक्ष्मण कहने लगे, अगर अपराध हो रहा हो तो क्षमा किया जाए, बिन पूछे कछु कहूँ साई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। सेवक अगर समय के ऊपर कुछ ढिठाई कर दिया जाए तो उसे ढिठाई नहीं मानना चाहिए। स्वामी पर अगर कोई कष्ट आने वाला है, स्वामी पर कोई आक्रमण होने वाला है, स्वामी पर कोई वज्रपात होने वाला है, अगर स्वामी को धक्का दे करके अलग कर दिया वहां से सेवक ने, तो उस समय सेवक का अपराध नहीं कहा जाएगा। स्वामी के ऊपर आकाश से कोई डाली टूट रही है, कोई संकट आ रहा है, धक्का मारकर स्वामी को अलग कर दिया सेवक ने, नहीं, उस समय सेवक के उस ढिठाई को अनुचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए मेरी दृष्टि में आपके ऊपर संकट आ रहा है, आपके ऊपर पीड़ा आ रही। ये लक्ष्मण हमारे भगवान के कवच हैं, जो गवहीं लखन सी रघुबीर नहीं, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर नहीं। मैंने एक बार प्रयाग की कथा में बताया था, भगवान श्री राम तुम पर यस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जस जग जड़ नर के। भरत के ऊपर राम का ऐसा स्नेह है जैसे संसार के जड़ को, मूर्ख को, मोहग्रस्त जीव को सुखी जीवन का मोह होता है। अब इतना तो सत्य है कि सुख आया है तो दुख आए, और ये हमारे सोचने समझने से नहीं आते, स्वयं आते। बरबस रात दिवस की नाई, पर फिर भी जड़ जीव को जिस प्रकार सुखी जीवन से प्रेम होता है, वैसे भरत से राम प्रेम करता, और बस वैसे ही लक्ष्मण राम से प्रेम करते हैं। जितना राम भरत को प्रेम करते हैं, उतना ही लक्ष्मण राम को प्रेम करते हैं। जोग वही लखन सीय रघुबीर, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर। अविवेकी पुरुष, कहीं दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी, तड़प जाता है, उसके निवारण के लिए दुनिया भर की औषधि उपचार शुरू कर देता है, और ये दर्द, ये पीड़ा, ये वेदना, ये रोग, ये व्याधि आवे ही न, उसके लिए दुनिया भर के प्रयास करता रहता है। तो ये सीताराम लक्ष्मण के शरीर, लक्ष्मण अविवेकी जीव बन के इस शरीर की सेवा करते। जब शरीर पर कोई संकट आने लगा तो अविवेकी जीव कहां रुक पाता है, सर्वस्व दांव पर लगा देता है उस संकट को मिटाने के लिए। आज राम सीता रूपी शरीर पर संकट आने जा रहा है, इसलिए सेवक समय न ढीठ ढिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी। यहां लीला पक्ष भी भूलना नहीं चाहिए। लक्ष्मण मानो धीरे धीरे व्यंग भी कर रहे हैं राम जी को कि सरकार तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी। आप तो सर्वज्ञों के भी शिरोमणि, केवल सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञों के सम्राट हैं। तो भरत के मन में क्या भाव है आपको नहीं मालूम है क्या? भरत किस लिए आ रहा है नहीं मालूम है क्या? नहीं जान रहे? चलो नहीं जान रहे तो आप उन्हीं समझी कहूं अनुगामी। प्रभु आप मेरे सर्वस्व स्वामी हैं, इसलिए आपको अपना समझ करके, आपका अनुगामी होने के नाते, दास होने के नाते, सेवक होने के नाते, अनुचर होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि उचित समय पर आपको जगाया जाए। इतना सब देखने के बाद, इतना सैन्य बल देखने के बाद, चतुरंगिणी सेना देखने के बाद, अस्त्र शस्त्र तलवार की कृपान जगत के समस्त आयुधों से भरे हुए सैन्य दल को देखने के बाद भी आप चिंता में पड़े, सोच रहे हैं क्यों आ रहा है। जान गया मैं, नाथ सुहृद सुठी सरल चित, सब पर शील निधान, चित शील स्नेह निधान। नाथ सुहृद सुठी सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिये, आ जानिए आप समान। सरल हो, सीधे साधे हो, भोले भाले हो, मन में छल कपट तो है नहीं, इसलिए किसी का छल कपट कैसे पढ़ पाओगे। देखो सामने वाले का छल पढ़ने के लिए हमारे अंदर भी छल होना चाहिए।
जब हमारी आंखों में दोष नाम का कोई तत्व न होगा ही नहीं तो जगत का दोष हमें दिखेगा ही नहीं। और राम जी की यही समस्या है। भरत जी कहते हैं देख दोष कबहुन उरयाने, अपने भक्तों के दोष को देखकर कभी आप नहीं पहचान पाते, देख ही नहीं पाते। आपकी दृष्टि जग पे खनि तुम देखनी हारे भले ही हो, जगत के एक एक कण एक एक कण एक एक परमाणु में क्या क्या भरा हुआ है सब आप जानते हैं, पर अपने भक्तों के दोष नहीं जानते। अगर भक्तों के दोष पहचानने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये बताइए जगत में कौन माई का लाल है जो भवसागर पार कर पाएगा। क्योंकि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, जगत में कौन है जिसमें दोष नहीं। हाँ सबके लख बिरले नहीं पाए। इसलिए कह रहा हूं, क्या कह रहे हो लखन? हरे बोले महाराज विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई, भरत नीतिरत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना, तेऊ आजु राजपद पाई, चले धर्म मर्जाद मिटाई, कुटिल कुबंधु कुअवसरता की, जानी राम वनवास एकाकी, विषयी जी। जीव का सहज स्वभाव विषय है, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, जीव हृदय तम मोह विषय की। जीव का विषय से सहज ही जन्मजात प्रेम होता है, विषय मिल जाने के बाद जीव भटक जाता है। इतिहास भरा पड़ा है, लक्ष्मण भी दिखाएंगे इतिहास राम को। तो विषयी जीव पाई, विषयी जीव जब प्रभुता को पा जाता है तो मूढ़ मोह बस होई जनाई, ये मूढ़ लोग मोह के वश हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। या मूढ़ मोह बस होई जनाई, मोह बस मूढ़ होई, ये मोह के वशीभूत होकर के मूढ़ हो जाते हैं। या मूढ़ मोह बस होई जनाई, मूढ़ता और मोहवशता के कारण अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। असली स्वरूप यानी विषयी जीव, ये विषयी है और विषय मिला तो मूढ़। और देखिए सुग्रीव ने यही किया। हाँ, पावा राजकोशपुर नारी, तो सुग्रीव सुधि मोही विस्मोरी विसारी। फिर वो कहता भी है नाथन विषय सम मद कछु नाही, मुनि मह मन मोह करई छन माही। मुनियों के मन को मोह कर देता है। तो ये भरत तो साधारण राजकुमार है महाराज, सुख समृद्धि में पला हुआ, ऐश्वर्य में पला हुआ, सुख वैभव में पला हुआ, कैकेयी जैसे मैया का पुत्र, अश्वपति जैसे राजा का नाती। भरत ने ऐसा किया तो इसमें काहे का आश्चर्य। और लक्ष्मण के नेत्र लाल होने लगे, शरीर भरभरा करके रोम खड़े हो गए, हृदय दहने लगा। देखिए ये लक्ष्मण जी की अज्ञानता नहीं, ये लक्ष्मण के राम प्रेम का वैशिष्ट्य है। जिन भगवान श्री राम के ऊपर संकट आते हुए देखकर लक्ष्मण ने परशुराम जैसे सिद्धात्मा, अमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा, भव्यात्मा, परम ब्रह्मचर्य के मूर्त रूप संत का अनादर कर दिया हो। राम पर संकट, राम के मान मर्यादा पर, राम की प्रतिष्ठा पर कुठाराघात देख करके परशुराम से लड़ने को जो लक्ष्मण तत्पर हो गए, जिन लक्ष्मण ने पिता महाराज दशरथ की बगावत कर दिया हो और दशरथ की हत्या तक करने की बात वाल्मीकि में कर चुके हो, माता की हत्या करने की बात कर चुके हो, सारे अयोध्या की बगावत करने की तैयारी कर चुके हो।
ये लक्ष्मण है क्या? ये लक्ष्मण भगवान के कवच। मानस में कहा गया है वंदना प्रकरण में, रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। भगवान श्री राम की कीर्ति अगर पताका है तो पताका कितनी भी प्यारी हो, कितनी भी लंबी हो, कितनी भी बड़ी हो, रेशम की ही क्यों न बनी हो, लेकिन तब तक धूल उसे चाटना पड़ेगा जब तक कोई डंडे का आश्रय नहीं मिलेगा। जब दंड का आश्रय मिल जाएगा तो धरती पर रहने वाली पताका आकाश में फहराने लगेगी। भगवान श्री राम का श्रेयस पताका के समान और लक्ष्मण जी उसके दंड है। और दंड का वैशिष्ट्य क्या होता है? दंड जितना ही कठोर होगा पताका उतना ही उन्नत जाकर के उड़ेगी, आकाश के अनंत ऊंचाइयों को उतना ही स्पर्श करेगी जितना दंड कठोर होगा, दंड कठिन होगा। तो लक्ष्मण हृदय से तो बड़े कोमल हैं, हृदय से तो बड़े नरम हैं, बड़े मुलायम हैं, बड़े बिल्कुल मक्खन जैसे, पर बाहर से कठोरता का आवरण इन्होंने धारण किया है। क्यों? क्योंकि अगर कठोरता नहीं रहेगी दंड में तो झंडा नीचे गिर जाएगा, पताका ऊपर नहीं फहरा पाएगी। इसीलिए गुरुजी ने नामकरण करते हुए लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। ये उदार है, उदारता की पराकाष्ठा, ये लक्षणों के धाम है। ये राम प्रिय है और राम प्रिय कभी कठोर हो सकता है? अच्छा चलो ठीक है, बेटे के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी किसको होती है? माँ को होती है। और उन माँ से कोई पूछे कि लक्ष्मण कैसे हैं? जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती भास्वती विदय वैजंती राम वल्लभा सीता जब लक्ष्मण के बारे में अपने हृदय का उद्गार प्रकट करती हैं तो मैया कहती है मेरा लक्ष्मण सरल सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, सरल सुभाय सुभगतन गोरे। सरलता की पराकाष्ठा है, सुभगता की पराकाष्ठा है लक्ष्मण। किसी ने राम से पूछा है आपके दृष्टि में लक्ष्मण कैसे हैं? अरे बोले सकऊ न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। आप मृदुल हैं, सरल हैं, कोमल हैं। परशुराम जी फरसा लेकर के दुनिया भर की धमा चौकड़ी किए कूदते रहे, पर जब असलियत जान गए कि ओहो लक्ष्मण इतना कठोर क्यों बोले, तो अंत में क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो, दोनों भैया क्षमा मंदिर है। रावण के दूत सुखसारण को पकड़ करके जब बंदर लोग मारने लगे और कह सुग्रीव सुनो सब बानर, अंग भंग करी पठवो निश्चर, सुनत बचन मारन कपि धाये, बांध कटक चहु पास फिराए, नाक कान काटन कपि लागे। क्या दंड दिया जाए? सुग्रीव ने कहा नाक कान काटो। क्यों? बोले सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला है, जब कोई रावण दल से खुराफात करने आता है तो इधर से नाक कान ही काटा जाता है। इसकी बुआ आई थी पहले सुपनखा देवी, तो उनका भी नाक कान कटवाया गया। रावण इत्यादि आते तो नाक कान काटे जे जानी, भय क्रोध मन भाय तिगलानी, तो नाक कान काटो। जब नाक कान काटने लगे तते ही अवसर लक्ष्मण तह आए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। लक्ष्मण जी आए हैं, दया लगी है, हंस करके छुड़ा दिया। और रावण कर दी जब यही पाती, लक्ष्मण बचन बाँच कुल घाती, कहे मुखागर मूड सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलऊ नत आवा काल तुम्हारा। तो आज लक्ष्मण जो भड़क गए, आवेश में आ गए, ये लक्ष्मण की अज्ञानता नहीं, लक्ष्मण की कठोरता, लक्ष्मण की कोमलता है।
देखो भगवान श्री राम है मणि और लक्ष्मण है फणी। जिस प्रकार मणि पर कोई आक्रमण करने लगे तो फणी महाराज मत होकर के टूट पड़ता है, उसी प्रकार आज रघुवंश मणि पर जब संकट की संभावना दिखी तो फणी लक्ष्मण फुफकारने लगे, विषयी जीव पाई प्रभुताई, मोह मूढ़ मोह बस होई जनाई, भरत नीति रत साधु सजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना, तेऊ आजु राज पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई, कटिल कुटिल कुबंधु कुअवसरता की, जानि राम बनवासे काकी, कर कुमंत्र मन साज समाजु, आए करे अकंटक राजू। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, कल फिर मिलेंगे और कल राम जी से मैं भरत जी को मिला ही दूंगा, पक्का भरोसा करो आप लोग। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।